हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स 11th का एनसीईआरटी बेस्ड जेईई मेन लेवल और एनडीए लेवल तक का इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है, लेकिन हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में ये आता है तो इसको पहले करना ज़रूरी होता है। तो आज लीनियर इनइक्वालिटी को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वलिटी का स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और उसके सारे प्रॉपर्टी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। मेक श्योर आप लोग कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली मेरे वीडियो को देखें और आपको क्लास 11th के डेली मैथमेटिक्स प्रॉपर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे आपको मिलेंगे। लास्ट में चैप्टर के एंड में आपको शॉर्ट नोट भी मिलेंगे, जिससे आपको एक शॉर्ट नोट के माध्यम से सारे पूरे चैप्टर का रिवीजन कम समय में कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। आप कहेंगे इनइक्वालिटी होता क्या है? तो इक्वलिटी एक हमारा होता है, इक्वलिटी हमारा इक्वल जो होता है वो हमारा इक्वलिटी होता है। उसी तरह हमारा इनइक्वलिटी होता है जो हमारा अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ है जो हमारा ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। जैसे हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, तो ये हमारा इनइक्वलिटी होता है। लीनियर इक्वलिटी कहने का मतलब है रैखिक और समीकाएँ। इसमें हम रैखिक पदों का इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हमारा कोई बहुपद दिया हुआ है तो उसको हम पहले लीनियर में करके सॉल्व करना सीखते हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। तो हमारा इसमें आता है लीनियर इनइक्वालिटी में हमारा रैशनल इक्वेशन हमारा फर्स्ट आता है, तो उसको हम समझेंगे। रैशनल इक्वेशन होता क्या है? तो हमारा है इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर टू पॉलिनोमियल। अगर हमारा पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पी एक्स बाई क्यू एक्स रैशनल टर्म हमारा होता है। कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसे रैशनल कहते हैं। तो रैशनल इक्वेशन हमारा पी एक्स बाई क्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ये हमारा रैशनल इक्वेशन हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले मेरे सामने प्रश्न आएगा कि आप लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे कि आप इसे सॉल्व कर पाएँ समझते हुए। तो इसको हम सीखते हैं। तो हमारा है टॉपिक हाउ टू फाइंड इनइक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसे 4 स्टेप में करना सीखेंगे और 4 स्टेप करने के बाद सीखने के बाद हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार वीडियो में पूरे पढ़ने के बाद ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी दिक्कत का सामना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा है फर्स्ट स्टेप हमारा है फैक्टराइज द ऑल पॉलिनोमियल इनटू लीनियर इक्वेशन। जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाय समथिंग कुछ दिया हुआ है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो सबसे पहले हमें करना, ये तो हमारा 2 टर्म में है, बहुपद है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम इसको लीनियर में सॉल्व पहले करेंगे, लीनियर में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारा लीनियर का फॉर्म बनेगा एक्स प्लस माइनस कुछ क्यू, एक्स माइनस प्लस पी, कुछ भी हमारा जो बनेगा। और तो हमारा जो भी क्वाड्रेटिक या 3 डिग्री का हो या 4 डिग्री का हो या 5 डिग्री का हो, सारे को हम पहले लीनियर में चेंज करेंगे और तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे।
सबसे फर्स्ट काम हमारा होता है लीनियर में चेंज करना, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। सेकंड हमारा है जो हम जीरोज फाइंड करेंगे, जैसे हमारा x+1, अगर हमारा लीनियर इक्वेशन x+1 आया तो इसको आज हम जीरोज फाइंड करेंगे, तो x⁻1 इसका हमारा जीरोज हो जाता है। अगर x+4 है, इसका जीरोज फाइंड करना है, तो x⁻−4 इसका जीरोज हो जाता है। तो आप सबसे पहले जीरोज फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियर में चेंज करेंगे, फिर इसका जीरोज फाइंड करेंगे, फिर अरेंज ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन एक होता है, आपको अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ देख लें। जैसे हमारा मिड पॉइंट पे 0 आ जाता है, 0 से राइट अगर कोई भी अंक लिखाएगा तो वो हमारा पॉजिटिव में होता है, और 0 के लेफ़्ट अगर कोई भी नंबर आता है तो वो हमारा नेगेटिव होता है। जैसे 0 के लेफ़्ट में -1, -2, -3 से इन्फिनिटी तक आएगा, -इन्फिनिटी तक आएगा, और 0 के राइट में 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक आएगा। आप यहाँ जो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार से चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा इसी फॉर्म में नंबर लाइन बनता है। आपको अगर नंबर लाइन के बारे में पता नहीं होगा तो इसको आप ज़रूर देख लें एक अच्छे से, और नंबर लाइन बनाना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, फॉर्म साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हमारा एक यहाँ और जीरोज फाइंड करते हैं, x-3 बराबर 0, x बराबर 3। तो जैसे कि हम यहाँ 3 जीरोज फाइंड आउट करके रखे हैं, तो उसको हम नंबर लाइन पे पहले लिखते हैं। तो यहाँ हमारा 0 हो गया, जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट में निगेटिव आता है -1, -2, -3, -4, और राइट में हमारा पॉजिटिव आता है 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। तो हम अब साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको हम देखेंगे। तो हमारा x बराबर 3, x बराबर -4, x बराबर -1, इसको हम फाइंड आउट करेंगे नंबर लाइन पे कहाँ पे पोजीशनिंग है इसका। तो x बराबर 3 हमारा यहाँ है, x बराबर -4 हमारा यहाँ है, x बराबर -1 हमारा यहाँ है। तो इसको हम करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट होता है कि हमें जिसका रिक्वायरमेंट होता है हम उसी को लिखते हैं। हम जैसे हमारा राइट में 3 का ज़रूरत है, तो हम 1, 2 को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट में हमारा -1, -4 का ज़रूरत है, तो -2, -3 को हम इग्नोर कर सकते हैं। उस तरह से साइन स्कीम बनाया जाता है। तो एक हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर साइन स्कीम बना रहे हैं तो हम 3 पे बना रहे हैं, तो हम 3 को ऐसे करेंगे, एक बार ऊपर किए तो दूसरी बार हम नीचे करेंगे। 3 के बाद हमारा -1 का ज़रूरत है, तो हम इसको इससे मिलाएंगे, और एक बार नीचे हो गया तो एक बार ऊपर करेंगे, हो गया। और नेक्स्ट हमारा होता है, ये तो हम बस नंबर फाइंड आउट किए हैं। साइन स्कीम उसे नहीं कहते, साइन स्कीम कहते हैं प्लस माइनस का डिसीजन करना, जो हमारा कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, इसको हम साइन स्कीम कहते हैं। तो हमारा सबसे लास्ट में जो होता है, राइट साइड में जो सबसे ग्रेटर नंबर होता है, वो पॉजिटिव से शुरू होता है कभी भी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 और 3 के बीच में हमारा निगेटिव हो जाएगा, -1 से -4 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर जो भी हो आता है, इस ब्रैकेट कर्व के अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, और कर्व के नीचे नंबर लाइन के नीचे जो जाएगा वो नेगेटिव होता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फाइनली सेलेक्ट द इंटरवल टू द गिवन इनइक्वालिटी। अगर हमारा इनइक्वालिटी का लास्ट में सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर हमारा सॉल्यूशन जिसे यहाँ फाइंड करना है पूरे को लेना अगर होगा, इसमें से जितना -4 से -1
और ये अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, हमारा पी एक्स बाई क्यू एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम ग्रेटर नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा पी एक्स बाई क्यू एक्स लेस देन 0 है तो हम लेस देन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, फर्स्ट केस हम ग्रेटर देन 0 को सेलेक्ट करते हैं। तो ग्रेटर देन 0 में हमारा पॉजिटिव केस आएगा जो कि -4 से -1 और 3 से इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम लिखेंगे -4 से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इस तरह से हम इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं। अगर इसी में हमारा आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा -4 और -1 पे इस तरह का साइन ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी पे नहीं लगेगा, इन्फिनिटी पे हमें सिंपल सा ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जो कि आप सेट्स जब पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें देखेंगे जो हमारा नंबर लाइन का इक्वलिटी पे कौन सा ब्रैकेट लगता है और अगर उस नंबर को हमको छोड़ के चलना है तो कौन सा ब्रैकेट लगता है। इसको आप अच्छे तरीके से सेट्स में समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना समझना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो हमारा इन इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका था। फर्स्ट हमारा था फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को हम लीनियर में बनाएंगे। सेकंड था हमारा जीरोज फाइंड करेंगे और नंबर लाइन पे उसको अरेंज करेंगे। थर्ड था हमारा साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा जो एक्सप्रेशन पी एक्स बाई क्यू एक्स है उसका हम साइन स्कीम पे सजाएंगे और उसको अच्छे से करेंगे। फोर्थ है हमारा फाइनली सिलेक्ट द इन इक्वेशन इनइक्वालिटी। तो लास्ट में हमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फाइंड आउट करना है उसको सेलेक्ट करके हम अपना आंसर लिखेंगे, जो एक्स हमारा इस रीजन इंटरवल से इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप 5 क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा सारा डाउट क्लियर हो सकता है। अगर तब भी कोई डाउट क्लियर अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपना डाउट पूछ लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है x³ - 9x / x² - 3x + 2 <= 0। तो अगर हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो लीनियर क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा लीनियर दिया हुआ है, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा आपको इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको इस अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारा ये लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ ही है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा खुद पूरा किया गया है कि हमें लीनियर में ही दिया गया है, इसका हमें जीरोज, सेकंड स्टेप है जीरोज फाइंड करेंगे। तो 2x - 3 है तो x बराबर हमारा 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर 3/2 हमारा एक आएगा और x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 हमारा आएगा। तो हमारा जीरोज आया 3/2 और -1। इसको हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप का ही पार्ट है। तो हम एक जीरो मानेंगे, जीरो के लेफ्ट में हमारा नेगेटिव होगा जो कि हमारा -1 है, और जीरो के राइट में हमारा पॉजिटिव होगा जो कि 3/2 दिया हुआ है। इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हमें थर्ड स्टेप हमारा है साइन स्कीम। तो जैसे आपको मैंने समझाया है, जो सबसे ग्रेटर नंबर को हम सबसे ऊपर पॉजिटिव साइन की तरह के लिए रखते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव करते हैं। क्योंकि हमारा जीरो, इसमें कोई जीरोज नहीं है, वो हम बेस के लिए माने हैं, तो हम डायरेक्ट इसको -1 और 3/2 का एक इंटरवल बनाएंगे और एक इंटरवल हमारा -1 से -इन्फिनिटी होगा।
अब हम साइन स्कीम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम बताया ग्रेटर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है। फोर्थ स्टेप हमारा है हमारा इंटरवल का इनइक्वलिटी सेलेक्ट करना, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है। पी वाई क्यू एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, तो हम उसका आंसर करेंगे। तो हमारा x बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0 के केस में। तो ग्रेटर देन 0 हमारा -∞ से -1 और 3/2 से इन्फिनिटी है, जिसको हम प्रॉपर लिख लेंगे। वही हमारा आंसर होगा -∞ से -1। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए हमारा इस तरह का ही ब्रैकेट होगा, फुल हाफ ब्रैकेट। अगर हमारा इक्वल टू रहता तो 3 पे हमारा इक्वलिटी का साइन आता। यहाँ हम 2 ब्रैकेट को लिखने वाले, इसलिए उसको लिखते हुए हमें यूनियन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि साइन आप देख सकते हैं यू के शेप का होता है यूनियन। तो आप लिखेंगे और हमारा नेक्स्ट इंटरवल है 3/2 से इन्फिनिटी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे घर पे, क्वेश्चन को लिख के वीडियो पॉज करके आप लोग इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x³ - 9x/x² - 3x + 2। ऊपर हम देख सकते हैं px की जगह पे हमारा क्यूबिक दिया हुआ है, और यहाँ qx के प्लेस पे हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। दोनों को हम सॉल्व करके लीनियर पहले बनाएंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा। तो हम देख सकते हैं x³ - 9x में हम x को कॉमन करते हैं, तो हमारा x² - 9/x² - 3x + 2 > 0 आता है। तो ये ठीक है। अब हम करेंगे x × x² - 9 को आप जब अलग अलग करेंगे, लीनियर बनाएंगे, तो x - 3 और x + 3 आता है। x + 3 और x - 3 आपको आएगा, जो कि हमारा एक x² a² - b² का फॉर्मूला है, जो कि a - b × a + b होता है। तो यहाँ a - b × a + b हम लिखे हैं। इस फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, जो कि आगे पढ़ाया भी जाएगा आपको। नीचे हमारा x² - 3x + 2। तो यहाँ इसको हम अगर लीनियर बनाते हैं तो x + -1 और x - 2 हमारा आएगा, जो कि आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको 10th में सिखाया भी गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जीरोज फाइंड करना। लीनियर मैंने बना लिया है, आप भी लीनियर बना ले सकते हैं। उसके बाद आपको जीरोज फाइंड करना है, हमारा कितना जीरो है। ऊपर में हमारा x = 0 आएगा, जो एक जीरोज होगा। x + 3 = 0 आएगा, तो x = -3 आएगा। x - 3 = 0 आएगा, तो x = 3 आएगा। और py/qx जो कि डिनोमिनेटर है हमारा, तो उसका भी हम जीरोज फाइंड करेंगे। x - 1 = 0 करेंगे तो x = 1 आएगा और x = 2 आएगा, आप देख सकते हैं। इसको हम अब रीअरेंज करेंगे नंबर लाइन पे। तो हम यहाँ बेस 0 लेते हैं, 0 हमारा 2 3 2 1 और हमारा 0 के बाद -3 का ज़रूरत है, तो -3 और -∞ इधर इन्फिनिटी। इसको हम लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि हम इसे नंबर लाइन को तो मैंने बना लिया, अब इसके साइन स्कीम को देना। तो आप देख सकते हैं, हम दूसरे पेन का यूज़ करते हैं इसको, तो हम इसको साइन स्कीम बना रहे हैं। तो सबसे ग्रेटर नंबर को हम पॉजिटिव में रखते हैं, तो सबसे ऊपर की तरफ करेंगे। 2 भी हमारा है, तो 2 के लिए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नंबर लाइन के ऊपर, फिर नंबर लाइन के नीचे। और हम नेक्स्ट हमारा साइन लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
लाइन के ऊपर जो भी आता है वो हमारा पॉजिटिव जाता है और नंबर लाइन के नीचे जो भी आता है वो हमारा नेगेटिव में होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हमारा है नेक्स्ट वर्क है हमारा इंटरवल को सेलेक्ट करके आंसर फाइंड आउट करना। तो उसके लिए आप ध्यान देंगे कि हमें क्वेश्चन में px/qx हमारा लेस देन इक्वल टू 0 पूछा जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी होती है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर इक्वल टू भी लगा है तब भी हमारा हाफ ब्रैकेट ही होता है, फुल ब्रैकेट का यूज उस नंबर पे नहीं होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, जो कि मैं आगे आपको लिख दूंगा नोट्स में। एक बात कहना मैं भूल गया था आपको, इस सारे वीडियो का पूरे वीडियो का आप जो जिस पे आप पढ़ रहे हैं उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप ओपन करके इसका नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। तो इसका हम इंटरवल अब सिलेक्ट करते हैं तो हमारा x बिलोंग करेगा, आंसर हमारा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सेलेक्ट करना है तो हमारा -2 से 3, 0 से 1 और -∞ से -3 हमारा आंसर में आएगा। तो उसको हम लिखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा -∞ से -3, जबकि 3 हमारा न्यूमरेटर में है और ग्रेटर देन लगा है तो यहाँ हम फुल ब्रैकेट का यूज करेंगे। यूनियन 0 से 1, 0 भी हमारा फुल ब्रैकेट में आएगा, लेकिन 1 हमारा यहाँ फुल ब्रैकेट नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा 2, 2, 3, 2 भी हमारा हाफ ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में और 3 पे हमारा फुल ब्रैकेट आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3x + 1/x लेस देन 2। तो हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम सबसे पहले लेस देन 0 बनाते हैं। 2 को हम राइट साइड में ले आएंगे और इधर 0 बनाएंगे। 3x + 1/x - 2 लेस देन 0, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में आ जाएगा। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 3x + 1 - 2x/x लेस देन 0। तो हमारा ये x + 1/x लेस देन 0 ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, जो कि हमारा लीनियर भी बन चुका है और लीनियर पहले से था भी। तो इसका हम डायरेक्ट जीरोज फाइंड करेंगे। यहाँ हमारा जीरोज हमारा हो जाएगा x = -1 और x = 0, जिसको हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। x = 0, x = -1, इधर इन्फिनिटी आ जाएगा, इधर -∞ आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन हमें लेस देन 0 पूछ रहा है तो लेस देन 0 में इधर हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। x बिलोंग टू हमारा -1 से 0 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप क्वेश्चन में समझ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, जिसको आप करना सीखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें एक नया प्रॉपर्टी लगेगा उसको मैं करके आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा है 1 - 4x² - x ग्रेटर देन 0। यहाँ हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो नेगेटिव के साथ है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो हमें साइन भी चेंज करना होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, जो कि आगे आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम इसको फर्स्ट पॉजिटिव बनाते हैं और अपना साइन चेंज करते हैं। तो 4x² - 1/x² - x लेस देन 0। यहाँ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 था तो साइन चेंज किए तो ये हमारा लेस देन 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो इजीली सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन
का यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लग जाएगा। और यहाँ और हम तो 2x माइनस 1 2x प्लस 1 जो कि क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ x कॉमन करेंगे और x माइनस 1 हमारा लीनियर बन चुका है। लीनियर बनने के बाद हम इसको जीरो फाइंड करेंगे, तो x बराबर हमारा 1/2 माइनस 1/2, x बराबर 0 और x बराबर 1 हमारा जीरो आ जाएगा। तो इसको हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, 0 1/2 1 इन्फिनिटी और इधर माइनस 1/2। अब हमारा ग्रेटर देन 0 था, लेकिन हमें साइन चेंज करने के कारण लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 का इंटरवल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें साइन स्कीम बनाना पड़ेगा। साइन स्कीम हम बना रहे हैं, उसके बाद हम अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो हमारा नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव के लिए हमारा ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटरवल हमारा 2 आ रहा है, तो उसको हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग टू 1/2 to 0 यूनियन 1/2 to 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। 4th क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दे दूंगा और आप मैच करवा लेंगे। बढ़ते हैं आगे टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो कि इनइक्वालिटी में ध्यान रखने होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन करके बताया था कि हाईएस्ट डिग्री टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वही हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके भी बताया था पॉजिटिव, और उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए साइन भी चेंज करना पड़ा था। तो हमारा वही सेम क्वेश्चन यहाँ है, इसका हम साइन चेंज करेंगे और इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 4x² माइनस 1/x² माइनस x लेस देन 0। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारा यूज हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है there will be same sign to the both sides of point corresponding to linear factor which respect even times। एक हमारा प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी का, जो अगर हमारा कोई भी इवन टर्म है दिया हुआ, जैसे आप देख सकते हैं x+1 का स्क्वायर दिया हुआ है जो कि हमारा इवन टर्म है, तो आप लोग इवन टर्म 4 भी है 6 या 8 जो भी आएगा, उसमें जो हमारा नंबर लाइन पे जो साइन स्कीम बनता है, अगर हमारा कोई इवन टर्म का 0 आ रहा है तो उसमें हम कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है, जैसे मैं करके बताता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 0 हमारा x बराबर -1, x बराबर 3, x बराबर 2 है, तो इसको हम नंबर लाइन पुट करेंगे, x बराबर 3 2 -1। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो x बराबर यहाँ डिग्री 4 है, यहाँ 2 है, ये इवन है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो हम देख सकते हैं जो x-3 का क्यूब है, तो यहाँ और हम यहाँ साइन स्कीम पहले बनाते हैं। तो यहाँ तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि हमारा ये ऑड है, तो यहाँ सेम जैसे चल रहा था प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। लेकिन हमारा x-2 0, x बराबर 2 0 हमारा का पावर 4 है, तो जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो अगर इवन टाइम्स है तो कोरस्पॉन्डिंग में सेम साइन ही आएगा। कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ। एक इंटरवल का दूसरा इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग होता है, कोरस्पॉन्डिंग कहने का यही मतलब है। तो अगर ये निगेटिव है तो और इवन पावर का 0 है तो वो भी निगेटिव ही हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव होगा। और जबकि यहाँ देख सकते हैं -1 का भी पावर यहाँ पे इवन है, तो ये निगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा सीधा कहने का मतलब है, अगर हमारा इवन पावर दिया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल का सेम साइन होना ज़रूरी है। तो इसको आप क्वेश्चन में यूज जरूर करके देखेंगे, और आपको इस बात को प्रॉपर्टी को याद रखना है, जो कि 2 प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, तो उसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक है, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी का हमारा यूज होगा, उसको करके देखेंगे और सीखेंगे। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं।
आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, जिसमें आपको दोनों प्रॉपर्टी का यूज भी दिखेगा, और इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप दोनों प्रॉपर्टी भी याद रखने में आपको सहायता मिलेगी। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसको सारे को नोट्स करके अलग से आपको फिर से बनाने हैं। तो आप लोग इस काम को ज़रूर करेंगे, और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि अगर आप मेरे नोट्स और वीडियो को डेली फॉलो करते हैं तो आपको किसी अन्य टीचर या किसी अन्य बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उतना पढ़ेंगे तो आप अच्छे से मैथ्स को समझ सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है x-3 का स्क्वायर। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन हमारा लीनियर बनाना है, जो कि हमारा लीनियर दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक है, पावर 8 है, तो क्वाड्रेटिक को हम लीनियर बनाएंगे। x-3 का स्क्वायर x+1 +2 x-1, दोनों का पावर 8 हो जाएगा, बाय x-1 का क्यूब x+1 की पावर 7 <= 0। तो हमारा लीनियर बन चुका है। नेक्स्ट वर्क हमारा है जीरोज फाइंड करना। तो हम जीरोज फाइंड करेंगे। x बराबर, तो हमारा 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। जब 1 हमारा 2 बार आ गया है तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अब नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर वैल्यू को रखेंगे। तो हमारा 3 1 -1 -2, इधर -∞, इधर ∞। अब हम प्लस माइनस साइन बनाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ हमारा फर्स्ट तो पॉजिटिव ही होगा। अब हम देखेंगे जो हमारा जो 3 जीरोज है उसका पावर कितना है। तो 3 जीरोज का पावर हमारा इवन है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे 1 का, तो 1 का भी पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है हमें कि हमारा एक यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो उसका पावर ऑड भी दिया हुआ है। तो अगर हमारा एक भी ऑड हो जाता है सेम जीरोज का, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सेम नहीं रहेगा। जैसे कि आप जान सकते हैं जो कितना भी हमारा अगर इवन रहे, लेकिन अगर एक नेगेटिव से कितना भी पॉजिटिव रहे, अगर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारा वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे लग जाता है। अब हमारा है -1, तो -1 देखेंगे हमारा किसका आता है। तो -1 का पावर हमारा ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। -2 का हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। हमारा साइन स्कीम बन चुका है, इसको हम आंसर सेलेक्ट करेंगे अब। तो x बिलोंग टू हमारा इंटरवल <= में बिलोंग करेगा, तो उसका आंसर हम प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, -1 से 1 ही हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो हम सेलेक्ट करेंगे -1 से 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट है और हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो कि हमारा जो न्यूमरेटर में होता है उसको कंसीडर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा -1 से 1 के बीच में हमारा -3 और 2, 1 तो हमारा हो गया, लेकिन -3 और x बराबर 3 और x बराबर -2 का कोई भी टर्म नहीं आया, जो कि आना ज़रूरी है। तो इसको हम साइड में अलग से लिखेंगे, -2 और 3, जो कि इसका इंटरवल होगा, जिसको हम इस तरह का ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, जो कि ये दोनों अलग अलग टर्म है, ना कि ये एक इंटरवल है।
तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को चेक करके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जो भी डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, इफ़ देयर इज ए टर्म विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव देन रिमूव इट बट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे हमारा ये टर्म में दिया हुआ है नेगेटिव में, यहाँ हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म नेगेटिव है, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसको पॉजिटिव करना है, तो वही काम यहाँ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको माइनस से एक्चुअली होता क्या है, जो इसको हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव होता है। इससे फ़ायदा हमारा ये है कि हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद अगर कोई नेगेटिव भी होता है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे ये नेगेटिव हो जाएगा bx माइनस सी, जबकि हम बताया कि साइन को चेंज करना है, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम अगर नेगेटिव करते हैं तो इसको साइन को चेंज करेंगे, तो चेंज होकर हमारा इस तरह का बन जाता है, जो कि हमारा एक प्रॉपर्टी है और आपको याद रखना है। और क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में याद आना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर का है तो इसको हम देखेंगे। अगर हमारा क्वाड्रेटिक दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जो कि अगर डी अगर हमारा निगेटिव हो जाता है तो डी लेस देन 0 हो जाता है, तब हम कुछ चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको देखेंगे। अगर हमारा डी निगेटिव आ जाता है और हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट जो होता है, जैसे ए हमारा है तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है, बी हमारा है एक्स का कोफिशिएंट है, तो इसका अगर कोफिशिएंट हमारा ए ग्रेटर देन 0 हो जाता है, कोफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता है और हमारा डी नेगेटिव होता है, तो उस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑल एक्स के लिए डिटेल्ड हो जाता है, ऑल एक्स उसका वैल्यू हो जाता है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, उसका रियल नंबर ही उसका पूरा आंसर हो जाता है अगर डी नेगेटिव रहे और ए ग्रेटर देन 0 रहे तब। उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हमारा ये अगर ग्रेटर देन कोफिशिएंट है तो हमारा नंबर लाइन पे जो पूछ रहा है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यूज करने को भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है ए लेस देन डी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव है और ये हमारा लेस देन 0 है, तब भी हमारा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर होता है। तो इस दो प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे, बहुत समय पे आपको इस प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसका हम डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसमें एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देख सकते हैं डी निकालेंगे और डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू -1 है तो a इंटू -1, सी का वैल्यू हमारा -5 है तो 4 माइनस प्लस 24, डी का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 डी का वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ 20 आ रहा है और यहाँ -16 आ रहा है, जो कि हमारा लेस देन 0 है, तो हमारा डी नेगेटिव हो गया, डी हमारा नेगेटिव हो चुका है और हमारा ए का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, ए का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, ए माइनस लेस देन 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हमारा बिलोंग टू आर, एक्स हमारा पूरा रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को। तो इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में हमेशा यूज करने को मिलेगा, जो कि कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस बेस पे भी हो सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको और क्लियरिटी प्रदान करेगा पढ़ने में। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक पिछले टॉपिक में किया है। तो हमें जैसे पता है जो हमारा लेस देन लेफ्ट राइट के साइड में जीरोज बनाना है होता है। तो 10x बाय x² + 9 - 1 लेस देन 0, ये काम हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10x - x² - 9 बाय x² + 9 लेस देन 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। -x² + 10x - 9 बाय x² + 9 लेस देन 0। यहाँ हमारा आपको मैंने पीछे जितना भी प्रॉपर्टी बताया इसका सारा का यूज यहाँ इसको 2 क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और करेंगे। यहाँ हमारा नेगेटिव है हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए हमें साइन भी चेंज करना होगा। तो हमारा साइन भी चेंज करेंगे। x² - 10x + 9 बाय x² + 9 ग्रेटर देन 0। आपको मैंने कुछ पीछे ही बताया है जो अगर हमारा टर्म, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ये ग्रेटर लेस देन 0 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू ऑल x बिलोंग टू r आ जाता है हमारा। इसको आप देख सकते हैं करके कि इसका आपको आंसर कितना आ रहा है। तो अगर हमारा ये x बिलोंग टू r हो जाता है तो इसको हम आसानी से हटा सकते हैं और इसके बदले 1 लिख सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट करके 1 लिख सकते हैं। चाहे हमें जो भी केस हो, अगर हमारा x बिलोंग टू रियल नंबर आ जाता है तो उसको हम रिमूव करके 1 उसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन शेष रह जाता है x² - 10x + 9 बाय 1 होता है और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारा x - 9 x - 1 ग्रेटर देन 0, हमारा 0 जो बनेगा यहाँ x = 9 और 1, जिसको हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। 9 1 साइन स्कीम बनाएंगे और आंसर फाइंड करेंगे। साइन स्कीम हमारा प्लस माइनस प्लस। यहाँ हमारा ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग टू -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞ हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ 2 प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, एक तो नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी और एक यहाँ x बिलोंग टू r वाला प्रॉपर्टी, जिसको आप आसान PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो में भी आपको समझाया गया है। तो आपको कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सारे डिटेल सॉल्यूशन दूंगा आपके कमेंट को और आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन हमारा शेष रह जाता है जो कि आप इजीली बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको देख के अपना आंसर मैच करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर देना कि आप सर खुद कर दीजिए, तो मैं खुद इसे कर दूंगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे जो कि आपको करना ज़रूरी होगा। अगर सही से पढ़ने के लिए होमवर्क ज़रूरी होता है तो हम कुछ होमवर्क देंगे जिसको आपको करके रखना है और अपना आंसर मैच करवाना है। बारी है हमारे होम असाइनमेंट की, तो हम होमवर्क में दे रहे हैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है क्लास में, उस क्वेश्चन को आप दोबारा से करेंगे। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। और डू ऑल क्वेश्चन अगेन 1 टाइम ऑफ क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप एक बार अवश्य बनाएंगे। सेकंड हमारा है डू ऑल एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 6 NCERT बिफोर एक्सरसाइज 6.1। 6.1 से पहले NCERT का जो बुक आपको मैथमेटिक्स का होगा, 6.1 से पहले जो भी टॉपिक है, जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं चैप्टर 6 में, लीनियर इनइक्वालिटी आपको हिंदी माध्यम में अगर होगा तो रैखिक असमीकाएँ में जो भी क्वेश्चन है उसको
एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। थर्ड हमारा है 1 to 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का एक्सरसाइज 1 to 10 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, जिसको आप करके रखेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे, मैं आपको आंसर और सॉल्यूशन दे दूंगा। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंत में आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है। आप लोग जुटे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे आपको जल्द ही लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपको लाइव क्लासेस का भी अवसर प्रदान होगा, जो कि डिजिटली मोड में चलेगा। तो आप मेरे चैनल रंजिश ट्रिकी मैथमेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मैथमेटिक्स के 11th के अभी स्टार्टिंग है, तो 11th का पूरा मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। और साथ ही मैं पहले से ट्रिक वीडियो डालता आया हूँ, तो वो ट्रिक वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा, जो कि आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही काम आएंगे। अपने दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो को कभी भी अधूरा ना देखें। वीडियो को देखने आए हैं तो पूरे वीडियो को देखें, समझें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।